ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। हमारी पहलवान बेटियों के समर्थन में पूरे जो देश का मान सम्मान है उसको एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, ब्रिजभूषण के द्वारा ललकारा गया, उनका शोषण किया गया। हम इस मंच के माध्यम से ब्रिजभूषण का डट करके विरोध करते हैं। हरियाणा की खाप पंचायतों की तरफ से भी कई बार ऐलान किया गया और हमारी बेटियों के लिए जो भी अत्याचार किया गया उसका हम डट करके विरोध करते हैं और विरोध करने के लिए ही यहाँ आए हैं। और हमारी पहलवान बेटियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी संयम रखना होगा। कई तरह के जो पिछले हमारे 13 महीने का किसानी संघर्ष दिल्ली के बॉर्डरों पर चला, सरकार की तरफ से हमारे पहलवान भाइयों को भी भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न उपाधियों से नवाजा जाएगा। इनको अलग करने के सरकार भिन्न भिन्न तरह के प्रयास करेगी। पूनिया साहब को अलग करेगी, मलिक बहन को अलग करेगी और जितने भी हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको हर एक तरीके से ये कमजोर करने का काम करेंगे। मैं सभी पहलवान बहनों से, पहलवान बेटियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों ने एकजुट बन करके रहना है। आप लोगों की एकजुटता ही इस ब्रिजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप लोग जिस तरह से संयम से बैठे हुए हैं, किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने संयम रखने की जरूरत है। आपके साथ पूरा देश कंधे से कंधा मिला करके पहले दिन से आपके साथ है और जब तक हम डटे रहेंगे, जब तक ब्रिजभूषण को उसकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाएगा, तब तक हम सांस, चैन की सांस नहीं लेंगे। ये मेरी आप सब साथियों से अपील है। और भी हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, समय की कमी है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं अपनी बहनों को पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग संयम बना के रखें। आप लोगों का संयम ही इस संघर्ष को, इस जीत को सिरे लगाने का काम करेगा। हम आप लोगों के बीच हमेशा आते रहेंगे और ये हमारी बहन बेटियां हैं, ये हमारा परिवार है। आप लोगों को किसी तरह की कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये बाहुबली कहता है कि ये एक प्रदेश की बेटियां हैं, ये बाहुबली कहता है कि ये एक अखाड़े की लड़कियां हैं। हम कहते हैं चाहे एक घर की लड़की है, ये तो हजारों लड़कियां हैं। अगर एक लड़की के ऊपर भी किसी तरह का अत्याचार किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है तो हम उस बहन बेटी के साथ, ये तो पूरे हरियाणा की आन बान शान है, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर परचम लहराने का इन्होंने काम किया हमारी बेटियों ने। हम अगर एक भी उसकी बात का डट करके जवाब देते हैं, वो कहता है कि हरियाणा की हैं, जाटों की बेटियां हैं। हाँ है जाटों की बेटियां, ये जाट की बेटियां इस मिट्टी से पढ़ करके, इस मिट्टी में खून पसीना करके एक बेटी को तैयार करने के लिए कई साल लगते हैं। उन बांगी टीडी रस्तों से होकर के, अभाव से होकर के, ग्रामीण इलाके से हमारी बहन बेटियों को जब ग्राउंड पर पहुंचाया जाता है, जिस परिवार से हमारी बहन बेटियां आती हैं उनको भिन्न भिन्न तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। उन ताने सुनने के बाद जब ग्राउंड पर आती हैं तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब ये लड़कियां, हमारी बहनें बेटियां, जब देश का तिरंगा विदेशों में फहराती हैं, उस समय तो ये सब हमारी बेटियां होती हैं, भारत की शान होती हैं। और जब आज पिछले 26-27 दिन से धरने पर धरनारत हैं तो इनकी कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से उस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटियों को अपना परिवार कहा था और आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपकी परिवार की बेटियां पिछले कई दिनों से जंतर मंतर के ऊपर बैठी हुई हैं। वो सर्दी, गर्मी, बारिश, ओलावृष्टि, वो सब तरह के, ये जो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, उस मौसम के अंदर हमारी बेटियां, जो उनको पलकों पर बैठाने का काम देश की जनता ने किया था, उनकी मेहनत के बल पर वो आज अपना न्याय पाने के लिए ये दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है।
इससे शर्म की बात देश की सरकार के लिए हो नहीं सकती। हम ये कहते हैं कि हम हमारी बेटियों के साथ थे, बेटियों के साथ हैं, चाहे ये एक परिवार की हैं, एक प्रदेश की हैं, एक जाति की हैं, चाहे किसी भी कितने भी ताने में लगा ले ब्रजभूषण। हम वो शुरू में कहता था हरियाणा की पंचायतों को काका ताऊ, काका ताऊ, आज उसको हाथ जोड़ने के कहने पर मजबूर आप लोगों ने कर दिया है। वो कहता है कि जो पंचायतें करेंगी मुझे स्वीकार है। हम कहते हैं कि आप इसी तरह से एकजुटता बनाए रखें, वो आपके कदमों में आकर के माफी मांगने का काम करेगा और हम उनको जेल के पीछे कोर्ट के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे समय दिया और सुना, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। धन्यवाद।